नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम सुनने वालों की खिदमत में भी सलाम व तहियत पेश करता हूँ। आज के पुरआशोब दौर में और इस दर्द व गम के माहौल में हम अपना फरीज़ा समझते हैं कि आपके सामने कुछ मारूज़ात पेश कर सकें। पहले मैं अल्लाह के कलाम से इब्तिदा करता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िकू मिन शैइन। तुम नेकी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ों को राह खुदा में इन्फाक न करो, और जो कुछ भी इन्फाक करोगे खुदा उससे बिल्कुल बाखबर है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 92। आय मुबारका का खुला हुआ ऐलान है कि दीन खुदा कुर्बानियों का दीन है और पसंदीदा अशिया की कुर्बानी के बगैर कोई नेकी हासिल नहीं हो सकती। तो आले इमरान की 92 आयत के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये बताऊँ कि नेकी करना, लोगों की मदद करना और अल्लाह के नज़दीक इसका सवाब बहुत ज़्यादा है और अल्लाह उससे ज़्यादा उसको अता करता है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। सूरह मायदा आयत नंबर 2। नेकी और तक़वा एक दूसरे की मदद करना, गुनाह और ताअद्दी पर आपस में ताउन न करना इस्लाम का एक अजीम इज्तिमाई और सियासी निज़ाम है कि इंसान पर बाहमी ताउन लाजिम भी है और हराम भी, और दोनों में हद फासिल अमल की नौयत है। अमल हलाल और खैर है तो ताउन ज़रूरी है, लेकिन अमल हराम और गुनाह है तो ताउन हराम है। समाज की इज्तिमाई और इनकलाबी तहरीकात में इस नुक्ते का पेश नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी होता है और इसके बगैर कोई इक़दाम जायज़ नहीं होता। लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या दीन मोहब्बत और मेहरबानी के अलावा कुछ और है? इसी तरीके से हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अद्दीनो हुवल हुब वल हुब्बु हुवद्दीन। दीन मोहब्बत है और मोहब्बत ही दीन है। बहारुल अनवार जिल्द 66 सफ़ा 238। लिहाजा बाबसीरत इंसान, अक्लमंद इंसान को ख़ुद फ़ैसला करना चाहिए कि हम किस चीज़ से मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत खल्क़ खुदा से है और तो खल्क़ खुदा से मोहब्बत करना, खुदा उससे मोहब्बत करता है। बहरकैफ दिरहम व दिनार से मोहब्बत करने वाला हलाक हो जाता है। लिहाजा इंसान बाशऊर और बाबसीरत इंसान को समझना चाहिए कि हमको हलाकत व फलाकत से बचने के लिए हमेशा खल्क़ खुदा की खिदमत को अपना इफ्तिखार और अपना शार समझते हुए इंसान को की खिदमत करना चाहिए। इंसान ज़िंदा को सहारा दो ताकि माशरा तरक्की की राह पर लग जाए। जिस तरह लोग मुर्दे को कांधा देना सवाब अजीम समझते हैं और तशिये जनाजा में शरीक होते हैं, उसी तरीके से ज़िंदा इंसान को सहारा देना सवाब अफजल समझा जाए तो ज़िंदगी कितनी पुरकैफ और आसानी से आसान होती नज़र आएगी। अगर हर एक दूसरे का सहारा बन जाए तो आलम इस्लाम का मुकद्दर संवर जाएगा और इसकी ज़िंदगी में बरकत मिलती रहेगी। यानी इंसान के अच्छे काम और खलाइक की खिदमत से भी मौत टल जाती है। जैसा कि हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी मौत कई मरतबा तुम्हारे पास आ चुकी है, लेकिन तुम्हारा अपने रिश्तेदारों और खलाइक से अच्छा सलूक करना हर बार तुम्हारी मौत को टाल देता है। उसी तरीके से हमारे आठवें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेशक रूए ज़मीन पर अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही लोग क़यामत के दिन महफूज रहेंगे। और जो भी मोमिन का दिल खुश करता है, खुदावंद करीम क़यामत में उसका दिल खुश कर देगा। उसूल काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा 197। आज के दौर में देखा जाए तो ज़मीन अक्लमंदों से लबरेज नज़र आती है, लेकिन दर्दमंदों से खाली। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों का यकीन ज़ाहिरी चीज़ों पर है, लेकिन अल्लाह आखिरत और जज़ा और सज़ा पर नहीं। जिस दिन लोगों को इस बात का यकीन अतम हो जाए कि मखलूक से मोहब्बत, हमदर्दी, अहवाल पुरसी, इसको सहारा देना खालिक से मोहब्बत है, तो फिर ऐसे पुरअमन माहौल में आलम इंसानियत भी पुरअमन व अमान नज़र आने लगेगी।
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جان لو کہ جو شخص برادر مومن کے غم کو ہلکا کرے تو خداوند کریم بھی اس کے دنیا و آخرت کے غموں کو اس طرح دور کر دے گا۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ نیکی کرے گا تو خداوند کریم یا خداوند عالم بھی اس کے ساتھ نیکی کرے گا، اس لیے کہ خداوند کریم نیک افراد کو دوست رکھتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 122۔ آج کے پرآشوب دور میں، آج کے پردرد غم اور اس طریقے کے انتشار والے ماحول میں لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، زبان و ہاتھ کے ذریعے سے لوگوں کا تعاون بہت بڑا ثواب بھی ہے اور مذہب حق کی دلیل بھی، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا شیوہ افتخار یہی رہا ہے کہ وہ خلق اللہ کی مدد کرتے تھے، یعنی خلق خدا کی خدمت میں وہ اپنا افتخار سمجھتے تھے۔ ان کا تعاون، ان سے ہمدردی، سماجی اجتماعی لحاظ سے معاشرے کے ماحول کو پرامن بنانے میں مدد کرنا ان کا ایک شیوہ رہا ہے۔ لہٰذا آپ تمام اہل خیر اور مذہب حق پر چلنے والوں سے گزارش ہے کہ آج کے پر درد اور پرآشوب ماحول میں ہر طرح کا تعاون کرنے کی کوشش کریں، مال و دولت سے، زبان سے، فکر و مشورے سے، کھانے پینے سے، آکسیجن سے، جس حساب سے ہو سکے لوگوں کا تعاون اور ہر طرح سے مدد کیجیے۔ آپ کربلا والے ہیں، ایثار و قربانی آپ کا طواف کرے۔ آپ مصیبتوں کو خریدیے اور لوگوں کو آرام و سکون و عافیت سے نوازیے، تب جا کر آپ کا شمار کربلا کے جانثاروں میں ہو سکے گا۔ لوگوں کی ہر طرح سے مدد کیجیے، چاہے وہ کسی مذہب و ملت کا ہو، فقط اس یقین کے ساتھ کہ وہ بھی ایک اللہ کا بندہ ہے۔ دوا کے ذریعے سے ہو، مال و اسباب کے ذریعے سے ہو، اچھی گفتگو کے ذریعے سے ہو، صلہ رحم کے ذریعے سے ہو، تاکہ آپ پر آنے والی موت ٹل جائے اور یہ سب نیک کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لہذا صدقہ جاریہ کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور آج کے دور میں لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں سے ہمدردی کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ گویا آپ کی تمام مصیبتوں کو اس کے ذریعے سے ٹال دیا جائے گا۔ لہذا اگر عقل مندی کا اس وقت آپ عقل مندی کا ثبوت پیش کریں اور عقل مندی سے کام لیں تو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اہل بیت کو راضی رکھنے کے لیے اس وقت میدان میں آنا پڑے گا اور ہر طریقے کی مدد لوگوں کے ساتھ کرنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید نصرت علی جعفری، نمائندہ وکیل مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ